हुआ कुछ सास बहू का अनोखा झगड़ा। सास और ससुर अपेरेंटली अपने बहू और बेटे से मिलने के लिए दूसरी जगह गए, क्योंकि वो उनसे अलग रहते थे। अब जाते जाते सास ने क्या किया, एक छुरी पकड़ ली और छुपा ली। वहां वो पहुंची हैं उस एरिया के अंदर, उस सोसाइटी में पहुंच के जी निकाली उन्होंने छुरी, और जोर जोर से दरवाजा बजाया अपने बेटे के घर का, और वो गालियां दी जो यहाँ पे दोहराई भी नहीं जा सकती, और उससे कहा निकलो बाहर। अब बहू ने क्या किया, बहू ने दरवाजा नहीं खोला, वो भी उनको अंदर से जवाब देती रही। अब गई थी उस वक्त वहां पे लाइट, तो जितने सारे पड़ोसी थे वो कोई शीशों से देख रहा है, कोई नीचे आके देख रहा है। अच्छा खासा तमाशा बना, और वीडियो भी बन गई सास साहिबा की, क्योंकि सिंस इट वॉज अ गेटेड एरिया, तो वहां पे कुछ देर बाद गार्ड्स आ गए। ठीक है, बेटा मंजर यहाँ पे नहीं आया था, घर पे नहीं था, किसी को नहीं पता, ना किसी ने बहू को देखा। सास और ससुर को ले गए। ससुर साहब बार बार बकायदा माफिया मांगते रहे कि नहीं, कुछ उनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, कुछ ऐसे कुछ वैसे। लेकिन बहरहाल उनको लेके गार्ड्स पकड़ के चले गए, उनके कार्ड्स रख लिए, अब उनकी एंट्री वहां पे बैन हो गई। अब इस सारी सिचुएशन में, क्योंकि बहू और बेटा तो मंजर आम पे आई नहीं, तो उनके बारे में तो कमेंट नहीं किया जा सकता। लेकिन सास साहिबा के कैरेक्टर को अगर हम जरा सा एनालाइज करें, मेडिकली भी ठीक है, और उनके मेंटल हेल्थ को भी। मेडिकली लाजमी सी बात है कि जो सास साहिबा होंगी वो डायबिटिक भी होंगी, वो हाइपरटेंसिव भी होंगी, और वो हार्मोनल पेशेंट भी होंगी। उनके कॉर्टिसोल लेवल जो है उनका सब कुछ ऊपर नीचे हुआ होगा, उनको तब सेरोटोनिन सपोर्ट की जरूरत भी होगी। लेकिन क्या है कि इन फैक्टर्स को हम नोट ही नहीं करते, हम अपनी हेल्थ पे मेहनत ही नहीं करते, और उन्होंने ये सारी कमजोरियां और खामियां रख देनी है बहू पे। कुछ लोगों का ये भी ख्याल होगा कि जी सास को इतना सताया गया कि वो बहू को मारने दौड़ी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम मेंटल हेल्थ की तरफ। आप हमेशा उन 5 लोगों का एवरेज होते हैं जिनके साथ आप ज्यादा वक्त गुजारते हैं। अब क्या होगा कि सास साहिबा जिस कम्युनिटी में रहती होंगी, जिन लोगों के साथ रहती होंगी, तो वो उनको दिन ब दिन बताते रहते होंगे। जो नेगेटिव चीज मिस हो जाती होगी ना, वो भी ना आके बताते होंगे। किसी ना किसी ने तो ये मशवरा दिया होगा, कहीं ना कहीं से ख्याल उनके जहन में डाला गया होगा कि आप ऐसा स्टेप भी ले सकते हैं। हालांकि कोई भी समझदार या मैच्योर इंसान इस तरह की हरकत नहीं कर सकता, बहू बेटे ने कुछ भी किया हो। लेकिन आपको ये राइट नहीं बनता कि आप छुरी उठाएं और उसको मार दें। अगर वो ले जाती छुरी, उसको जख्मी कर देती, उसको गॉड फॉरबिड कत्ल कर देती, तो जेल सास साहिबा नहीं जाना था, उनमें से किसी इंसान ने नहीं जाना था जिसने उनको मशवरा दिया, ना ही कोई उनसे कभी मिलने आता। अब इसका एक थोड़ा सा सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। ससुर साहब का कोई होल्ड ही नहीं था, जो घर के एक बड़े मर्द का होना चाहिए। तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से क्या हुआ कि सास साहिबा इंतहाई आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, और उन्होंने ये स्टेप उठा लिया। ये बड़ी अजीब सी बात है, जो कि सुनने में ही मुझे बहुत अजीब लग रही है, और देखने में तो डेफिनेटली बहुत ही एक अजीब किस्म का सिनेरियो हो गया। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ज़माने में फरमाया था कि क़यामत के करीब न कत्ल करने वाले को पता होगा कि वो क्यों कत्ल कर रहा होगा, न कत्ल होने वाले को पता होगा कि वो क्यों कत्ल हो रहा होगा। तो सहाबा में से किसी ने सवाल किया कि या रसूलल्लाह, हमें किस में से होना चाहिए, कत्ल करने वालों में से या कत्ल होने वालों में से? तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कत्ल होने वालों में से। इस सारी बातों को अगर जहन में रखें और बिल्कुल न्यूट्रल होकर सोचें, बायस ना हो एक सेकंड के लिए भी, ना बहू की तरफ जाएं ना सास की तरफ जाएं, कि क्या आपको ये राइट बनता है कि अगर आपको कोई इंसान पसंद नहीं है, आप छुरी उठा के से मार दें? हम एज अ सोसाइटी कितना गिरते जा रहे हैं कि जो इंसान हमें नहीं पसंद, हमें उसकी शक्ल नहीं देखनी, उसे मर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमें नहीं पसंद। तो क्या हमें नहीं थोड़ा सा अपने पे काम करके को एग्जिस्ट कर लेना चाहिए, और अपनी मेडिकल हेल्थ पे थोड़ा सा काम करना चाहिए? हमें अपने सारे पैरामीटर्स को एनालाइज कराने चाहिए। हर 6 महीने के बाद हमें अपना रूटीन चेकअप कराना चाहिए, अपने सारे हार्मोन्स को देखना चाहिए कि कहीं वो इतने फ्लक्चुएट तो नहीं हो रहे कि हम एक कुछ अरसे बाद हमें डिल्यूजन्स भी होंगे, हमें हेलुसिनेशन भी होगी कि फला इंसान हमें कत्ल करना चाहता है, फला इंसान मुझे नजर आ रहा है, वो मुझे मारने के लिए आया है। इन तमाम चीज़ों से निजात और बचाव तभी मुमकिन है जब आप अपने ऊपर पे काम करें, अपने लिए और खुद से काम करें। अल्लाह ताला हम सबको आसानियां अता फरमाए।
और आसानियाँ तक़सीम करने का शाफ़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम।